दर्शकों, सरकार टाल क्लेम कर रही है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में 370 हटने या यूँ कहे 370 में संशोधन होते और 35 रिपील होने के बाद इन्वेस्टमेंट लगातार रही है। आंकड़े भी दिखाए जाते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, लेकिन ना तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही डेडिकेटेड पावर सप्लाई है, और दूसरी ओर निरंतर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बार बार बदला जा रहा है। बात करेंगे, अजय जी हमारे साथ मौजूद है, जो बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। अजय जी, जो इस वक्त सरकार का रुख है आपको लेकर के, उद्यमियों को लेकर के, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। आपको याद होगा एलजी साहब ने जून के लास्ट वीक में एक मीटिंग ली थी चैम्बर इंडस्ट्रीज़ के साथ जम्मू में जी। तो उसमें जो डिमांड्स हमने रखी थी उसके एवज में एलजी साहब ने पीछे थोड़े दिन पहले अखबार में बयान आया था कि अगस्त के पहले वीक में एक रिव्यू मीटिंग होगी कि जो हमने मीटिंग जम्मू में की थी लास्ट जून में, उसके बाद क्या असर हुआ इसका जी। और जून से लेके आज तक हमसे ना दोबारा कंसल्ट किया गया, ना मीटिंग की गई कि उस मीटिंग के बाद कुछ हमने ऑर्डर निकाला नहीं निकाला। ऑर्डर को निकला ही नहीं कोई ऑर्डर अभी तक तो जी। तो रिव्यू मीटिंग में क्या देंगे ये इन्हीं को पता है जी। उसमें एक मेजर डिमांड थी हमारी प्राइस हाइक इलेक्ट्रिसिटी की जी, क्योंकि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की बात की जी, आपको हमने बुलाया जी, आप बॉम्बे से काम छोड़ अपना बॉम्बे इंडस्ट्रीज तो आप हमारे JNK फैक्ट्री लगाओ आप जी। हमारे पास लाइट जो है वो 3 रुपये 80 पैसे यूनिट है। उसने प्रपोजल आपने प्रपोजल आगे भेज दिया हमें कि मैं जी 100 करोड़ में इन्वेस्ट करूंगा कि मुझे लाइट चीप है यहाँ पे जी। जब तक उसका प्रपोजल आपके साथ टाई अप हुआ, आपने बीच में रेट बढ़ाने की कोशिश कर दी कि रेट हम 6 रुपये कर रहे हैं, 5.5 कर रहे हैं जी। तो उसका जो सिस्टम है, जो उसने अपनी वाइबिलिटी बनाई है जी, वो उसकी वजह सारी चेंज हो जाएगी जी। एक ये हमारा पॉइंट था मेन। एक हमारा पॉइंट था 30 जून का डेडलाइन थी एक, जो यूनिट प्रीवियसली रजिस्टर्ड थे उनको EM पार्ट 2 करवाना था। 6 महीने का विंडो दिया गया, उसमें 4 महीने मिले, कई लोगों ने लाइन ऑफ एक्टिविटी चेंज करवाई, उसको 2.5 महीने मिले जी। 2.5 महीने में भी उस बंदे ने अपना यूनिट स्टार्ट कर दिया जी। 7 फॉर्मेलिटियाँ थी, उसने 7 पूरी की, शेड बनाया, बिजली लगाई, मशीनें ली, पोल्यूशन लिया, फिर उसने अप्लाई किया कि मेरा यूनिट EM पार्ट 2 किया जाए। GMDIC एक टीम लेके गई फैक्ट्री में, उन्होंने काफ़ी फैक्ट्री विजिट की। जहाँ तक मुझे नॉलेज है जम्मू DIC ने 48 केस PMT किए हैं, EM पार्ट 2 इशू किए हैं जी। 30 जून के पहले जी। इस दौरान जुलाई के फर्स्ट वीक में GMDIC की ट्रांसफ़र हो जाती है और वो जाते थे जो यूनिट रह गए जिनकी EM पार्ट 2 नहीं दी, उनको लेटर निकाल के कि आपके प्रोविजनल एक्सपायर हो गए हैं क्योंकि आपका जो काम है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। हमें गवर्नमेंट ने बोला कि आप 6 फॉर्मेलिटियाँ 7 फॉर्मेलिटी पूरी करो। हमने फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर दी एज पर डॉक्यूमेंट्स, एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जब वो फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो जाती हैं, इट मीन्स यू हैव टू गिव EM पार्ट 2 टू द पार्टी। फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो तो देना ही देना है राइट। आप उसको अपनी विजिट देख के कि मुझे अच्छा नहीं लगा जी, मैं डिनाई करती हूँ, ये क्राइटेरिया नहीं है जी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो बोलते हैं हमने वो पूरे किए हैं जी। काफ़ी लोग परेशान हैं इससे जी। इस बारे में हमने काफ़ी बार गवर्नमेंट को लिखा भी, टाइम भी मांगा, पर मुझे लगता है कि शायद हमारे यात्रा की वजह से टाइम नहीं है इनके पास में जी जी। लेकिन हैप्पी जी, एक चीज़ मैंने देखी है कि कुछ लोगों ने पैसे भी जमा करवाए हुए हैं और सिडको को पैसे देने के बावजूद भी उनको लैंड नहीं मिल पा रही है। उन्होंने अपने घर के गहने बेच करके, कुछ लोगों ने लोन लेकर के, वो मसला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। मेरे पास 4 केस तो मुथूट फाइनेंस के हैं जी, जिन लोगों ने मुथूट फाइनेंस में गोल्ड गिरवी रख के पैसे दिए हुए जी। हमारी कल इस बाबत मीटिंग हुई थी जी, ITPO के यादव साहब से, मैडम स्मिता सेठी से, मैडम अनु मल्होत्रा से, सिडको इंडस्ट्रीज़ के। इस बारे में ये बात चली कि जो लैंड आइडेंटिफाई करके नई यूनिट्स को दी जानी है अभी वो डेवलप नहीं हुई है। पॉलिसी कहती है कि अगर आपको लैंड चाहिए आप पोर्टल पे जाओ, अप्लाई करो, लैंड अवेलेबल है। आपको 100 कनाल चाहिए, आपको 20 कनाल चाहिए, आपको 50 कनाल चाहिए, मिलेगी। आप ये मिसलीड कर रहे हैं फिर लोगों को। आपको मिलेगी जी। उसमें 10% आपने देना है एप्लीकेशन के साथ जी। जितनी ज़मीन आपको चाहिए, सपोज आपको 2 कनाल चाहिए, 10 लाख रुपये वैल्यू बनती है उसकी, 1 लाख रुपये आपने जमा करवाया, आपको अप्रूवल हाथों हाथ आ जाएगा, 2 दिन में अप्रूवल आ जाएगा। फिर वो बोलेंगे विनोद जी आप बाकी जो 90% पैसा है वो 60 दिन में जमा करवाओ जी। पर 60 दिन में आप जमा करवा दोगे
पर आपको ये नहीं पता कि मुझे ज़मीन कब मिलेगी जी, क्योंकि वो ज़मीन अभी ACS ने हैंड ओवर करनी है। कुछ ज़मीन हुई है इनको हैंड ओवर, उसके टेंडर निकाले हैं इन्होंने, DPRs को और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेके टेंडर निकाले हैं, उसको टाइम लगेगा उसको। हमारा सबसे बड़ा जो एक हमने बार बार मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को पहुंचाने की कोशिश की, जी। किसी भी नए स्टेट में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचने में 2 से 2.5 साल लगते हैं, मिनिमम से मिनिमम। हमारे पास 2 केस ऐसे हैं पुराने, घाटी इंडस्ट्रियल स्टेट और सांबा इंडस्ट्रियल स्टेट। घाटी में 12 साल के बाद लाइट आई है। लोगों का क्या कसूर था लोगों को इसमें? जी। डिपार्टमेंट की आपस में रही होगी। नहीं अजीत जी, इनका बेचारों को क्या कसूर है, जिन्होंने आपने खुद कहा मथूट, वहाँ से उन्होंने गोल्ड रख करके पैसे दिए हैं और अभी तक उनको लैंड नहीं मिल पाई है। और सुनने में ये भी आया है कि वहाँ लैंड इंक्रोच कर ली गई है। वहाँ गुज्जर बैठे हैं काफ़ी देर से, काफ़ी 4-5 साल से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, पर कुछ नहीं कर पाए उनका। हमने इनको एटलीस्ट ये बोला कि जो ज़मीन आपके पास इंक्रोच नहीं है, एटलीस्ट वो तो लॉट कर दो उनको, जी, जिनकी लीज हो चुकी है जी, उस पर करने में परेशानी करो ना। जवाब क्या रहता है उनका? जवाब यही कि वो जी ऊपर से फाइल आएगी तो हम देखेंगे उसको। मतलब ऊपर से ही ध्यान रखेगा, फाइल का इंतजार रहेगा। फाइल करना विनोद जी सिंपल सा हिसाब है। 16 में हमारी पॉलिसी चेंज हुई थी। जी। पहली पॉलिसी 2002 में आई थी वाजपेयी के टाइम में। जी। पॉलिसी 10 साल के लिए आती है, वो पॉलिसी 14 साल चली। जी। 16 से 21 तक 3 पॉलिसियां आ गई। किस पॉलिसी को फॉलो क्या किया? चेंज करते हैं उसमें? और उसमें कैसा क्या खास से इनको लगता है कि वो चेंज करने की जरूरत है? जो पहले पॉलिसियां बनती थी जी, वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मिल के बनती थी। जो पॉलिसियां 16 अब ये जो पॉलिसीज हैं यहाँ पर थोपी जाती हैं, आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? ऑब्वियस है, जब आप स्टेक होल्डर से मीटिंग नहीं करोगे, उसको बुलाओगे नहीं मीटिंग्स में कि क्या हाँ परेशानी है, काम ठीक कर सकते हैं, इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। जो हमारा ग्राफ था कि हमने 1000 फैक्ट्री लगाई 2002 से लेकर 16 तक, हम इसको 2000 कैसे करें, ये हम लोग ही बताएंगे। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हमेशा ब्रांड एम्बेसडर होती है किसी भी स्टेट में। जी। जब एग्जिस्टिंग तंग है, नए को क्या बताएंगे हम उसको? जी। डेडिकेटेड पावर सप्लाई की बात की जाती है, बड़ा कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लोर करने के बहुत संसाधन हैं, लेकिन अभी तक डेडिकेटेड पावर सप्लाई नहीं मिल पा रही है। और बीच में जो अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट होती है उससे एक इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आज भी 3 घंटे लाइट बंद रही है। आज 3 अगस्त है, आप चीफ इंजीनियर EMRA से पूछना कि बड़ी ब्रह्मा कम्प्लेक्स में 3 घंटे से ज़्यादा लाइट बंद रही है अनशेड्यूल्ड। जी। जिसका शेड्यूल ही कोई नहीं है। जी। पहले होता था कि कोई कट लगाना है तो एसोसिएशन को इंटीमेट करते थे, हम मेंबर्स को इंटीमेट करते थे कि अपना प्रोडक्शन सब प्लान करो। जी। अनशेड्यूल्ड में तो समझो सबका ही नुकसान होता है उसमें। इस बारे में बात करो तो हमारे अफसर साहब कहते हैं कि आपको जनरेटर दिया फ्री में हमने, जी जनरेटर चलाओ आप उसको। जनरेटर कभी भी इंडस्ट्री चलाने के लिए होता है, वो स्टैंड बाई ऑप्शन होता है। कर्टेलमेंट होगी, आधा घंटा चलाओ, जो आपका स्टॉक मशीन में चला हुआ है वो निकल जाए, आप नया स्टॉक कर दो। जनरेटर वाइबिलिटी नहीं आती जनरेटर में, 90 लीटर तेल लेके जनरेटर चला के फैक्ट्री चलानी है। जिस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्या इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? जो आंकड़े बताते हैं इतने 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो क्या इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप? विनोद जी, मैंने एक बात आपको आज दोबारा बोलूँगा इस बात पे, मैंने काफ़ी बार ये बोल चुका हूँ बात है। जब 2002 में पॉलिसी आई थी, हमारी स्टेट के पास सिर्फ एक सांबा इंडस्ट्री स्टेट फेज़ 1 था। ये बेचते थे, वो बिकता नहीं था, वो सारा बिक गया पॉलिसी आने के बाद। जी। फिर हमारे जब लैंड शॉर्ट हुई, जो इन्वेस्टर बाहर से आए उन्होंने कुछ ज़मीनें बड़ी ब्रह्मा में ली, पुरानी बंद फैक्ट्रियाँ कुछ गंग्याल में ली। बीरपुर कम्प्लेक्स जो एक डेड कम्प्लेक्स था वो रिवाइव हुआ। हम आज भी गवर्नमेंट से यही बोलते हैं, पुरानों को एग्जिट रूट दो, नया इन्वेस्टर अपने आप आपकी लैंड की दिक्कत खत्म हो जाएगी। जितनी मेहनत आप लैंड पे कर रहे हो, इसका 1 वे है, पुराने को एग्जिट रूट दो तो आपके पास लैंड अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जब पुराना एग्जिट रूट निकलेगा, पावर सरप्लस हो जाएगी। सपोज आज बड़ी ब्रह्मनाथ में 20 मेगावाट का लोड है बड़ी ब्रह्मनाथ कम्प्लेक्स में, उसमें से आपने 16 या 15 लॉट किया हुआ है, 15 में से 8 डेड है, जो फैक्ट्री बंद है। जब वो फैक्ट्री एग्जिट रूट में जाएगी, आपको 8 सरप्लस हो गया जी। आपकी बुक्स में चल रहा है। जब आपको कनेक्शन मांगने जाता है, आप बोलते नहीं यार हमारा ओवरलोड है जी, 20 है, 15 हमने दिया हुआ है। जब उस 15 में से 8 निकल जाएगा, वो 7 रह जाएगा, आप 8 दोबारा अलॉट करोगे। एक तो इससे आपको जो पुरानी लाइबिलिटी है किसी की पुराने की जो नहीं मिल पा रही, क्योंकि आप अमनेस्टी नहीं दे, आपने दी 2 साल से, हम मांग के थके, पर आपने इलेक्ट्रिसिटी अमनेस्टी नहीं दी आप जी। एक वो आपका पैसा आ जाएगा, नया कनेक्शन दोगे, आपको किराया आना शुरू हो जाएगा। आज क्या ले रहे हो आप? डिमांड चार्जेस खाली जी। जब नया इंडस्ट्री यूनिट कनेक्शन लेगा, वो आपको फुल रेट देगा। लैंड भी सरप्लस है, बिजली भी सरप्लस है। दिक्कत है स्टेक होल्डर से मिलना नहीं है,
स्टेक होल्डर मिलके करेंगे तो रास्ते बहुत निकल जाएंगे। हमारी स्टेट में बहुत ऑप्शंस हैं, लैंड बैंक भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। अजय जी, आप ये भी डिमांड करते रहे हैं कि जो लोग लंबे समय से, जो 20 साल से इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, उनको मालिकाना हकूक मिलने चाहिए। आपकी बात हुई इस बाबत? विनोद जी, हमने बहुत बार लिखा, बहुत बार बात हुई। मुझे याद है कि लास्ट 17 या 18 में ये फाइल लॉ से वापस आई थी, ओनरशिप राइट्स की। जैसे जो हमारे अफसर होंगे उनको पता होगा सबको जी। जो जहाँ तक मुझे याद है 370 टूटने के बाद जी हमने बार बार इनको बोला, हमने ऑफिसर्स को समझाया कि मैं आज छोटा हूँ, मेरी उम्र 32 साल है, 33 साल है, मैंने एक यूनिट स्टार्ट किया, मैंने वो यूनिट 30 साल चलाया, 20 साल चलाया, मेरे बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, मेरा क्या कसूर है? मैं नहीं यूनिट हैंडल कर पाता, मेरे बच्चे नहीं मेरे साथ हैं, मेरा यूनिट किसी वजह से बंद हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिट अपने पेंशन लगाऊँ, अपनी रेंटल इनकम पे लगाऊँ यूनिट को। हम कहते हैं कि जो इंडस्ट्री की लैंड है हम इंडस्ट्री को ही किराए पे देंगे, पॉलिसी में किराए का जिक्र ही कहीं नहीं है। पुरानी पॉलिसी में था कि आप अपना यूनिट रेंट आउट कर सकते हो, नहीं में वो भी बंद कर दिया। ज़मीन अगर कोई सोचता है कि हम ज़मीन लॉट करके ज़मीन वापस ले लेंगे धक्के से, वो पॉसिबल नहीं है जी। 3 ही केस हैं कोर्ट्स में, जर जोरू ज़मीन जी। आज मैंने अगर 20,000 खर्चा था 80 में, तो आज मैं 20,000 में ज़मीन वापस थोड़ा दूंगा उनको। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एक अफसर 30 साल नौकरी करके रिटायर होता है जी। उसको जीपी फंड भी मिलता है, उसको पेंशन भी मिलती है लाइफ लॉन्ग। जी। हम इंडस्ट्री का क्या कसूर है? हमने 30 साल फैक्ट्री चलाई, हमने क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं दी? आज इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पैरेलल एम्प्लॉयमेंट देती है जी। तो 30 साल मुझे आप बोलोगे आप छोड़ो जी, आपका फैक्ट्री चल रही है, आप बाहर निकल जाओ जी, ज़मीन हमें वापस करो, हमने आपको लीज पे दी थी। ये दिक्कत है। अजय जी, जो यूनिट बंद हो रहे हैं उसके क्या कारण आपको लगते हैं? कारण ये मैंने आपको बताया ना, कारण एक तो कारण मेन है कि जब गवर्नमेंट की सपोर्ट टोटली ख़त्म है सर। सी कॉप माल लेता था, सी कॉप को बंद कर दिया उन्होंने। हमारी स्टेट जो है MSME स्टेट है, गवर्नमेंट को समझना चाहिए, स्मॉल एंड माइक्रो, राइट, मीडियम और लार्ज नहीं है जी। ना यहाँ आए हैं, थोड़े से हैं, गिनती के हैं। माइक्रो स्मॉल जो है ये मोदी जी भी बार बार बोलते हैं, पूरी दुनिया में माइक्रो स्मॉल ही किसी कंट्री को चलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वही देते हैं। एक मालिक खुद ही मैनेजर है, खुद ही मालिक है, खुद ही बैंक जाएगा, खुद ही परचेज करने जाएगा, राइट। ये MSME की डेफिनेशन है। जो आप देखते हो कि मैंने 4 मैनेजर रख लिए, परचेज वाले अलग रख लिए, शेयर वाले अलग रख लिए, बैंक वाले अलग रख लिए, वो आगे मीडियम सेक्टर में। MSME की दिक्कतें बहुत हैं, MSME ही हल करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज़्यादा MSME ही देता है। अजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी सुनवाई करे, जो भी पॉलिसी बने, जो भी डिसीजन इंडस्ट्रीज को लेकर के लिया जाए, एटलीस्ट उनसे बात की जाए। पहले प्री बजट मीटिंग्स होती थी, इंडस्ट्रीज को बुलाया जाता था, इस बार वो भी नहीं बुलाया जाता था। और बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने में भी इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। धन्यवाद।